हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 15 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने अपने लूप्स के बारे में पढ़ा है, कंडीशंस के बारे में पढ़ा है, और हमने जितना भी हमारा बेसिक्स होता है पाइथन का उसके बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम डे 15 में पढ़ेंगे एक्सेप्शंस हैंडलिंग, कि हम एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब एक्सेप्शंस में हमारा ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल, ये सारा हमारा होता है। एक्सेप्शंस बेसिकली हमारा ये होता है कि हम एरर्स को कैसे हैंडल करें। एरर्स और एक्सेप्शन में हमारा ये मेन डिफरेंस होता है कि जो हमारे एरर्स होते हैं वो हमें जो हमारा कोड होता है उसको रन नहीं करने देते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोड के बीच में ही हमारा स्टॉप कर देते हैं कोड को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 को 0 के साथ। मैं 0 के साथ अगर मैं डिवाइड करूँगा, कोड तो रन हो जाएगा, लेकिन वो जब मैं डिवाइड करूँगा उसको डिवाइडिंग स्टेज पे आके वो रुक जाएगा, क्योंकि हमारा 10 को हम डिवाइड के साथ हम 0 के साथ तो हम किसी को भी डिवाइड कर ही नहीं सकते। उसको हम बोलते हैं ज़ीरो डिवीजन एरर। तो ऐसे ऐसे एरर्स को हम वो एरर शो ना करें और हमारा ये प्रोफेशनल लगे कि हम कोड प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 15। हमारा सबसे पहले आता है ट्राई, कि हमारा ट्राई क्या होता है। ट्राई में हमारा पूरा वो कोड आता है जिसको हमें चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई एरर आ सकता है या वो कोई एक्सेप्शन के अंदर जा सकता है या नहीं। तो ट्राई के अंदर हमारा वो होता है। जैसे ही मैंने ट्राई में अपना एक कोड लिखा, मैंने दो इनपुट लिए नंबर्स, num1 एंड num2, मैंने दोनों इनपुट लिए। देन रिजल्ट num1/num2, यानी कि मैंने उन दोनों को डिवाइड कराया। डिवाइड कराने में हमारे इसमें बहुत सारे एरर आ सकते हैं। हमारा मेन एरर आ सकता है कि अगर हम जीरो दे देते हैं किसी भी नंबर को तो उसके साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसमें वो देता है जीरो डिवीजन एरर। सेकंड, हमारे इसमें एरर आ सकता है कि मैं इंटीजर की जगह कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दूँ या फिर मैं कोई भी कुछ और दे दूँ, तो उसके लिए हमारा होता है वैल्यू एरर। तो ऐसे ही होते हैं हमारे मेन ये दो एरर हैं इसमें। तो उनको हम कैसे हैंडल करें, ये एरर शो ना करें जिसकी वजह ये हमें एक मैसेज दिखा दे कि हमारा ये ऐसे नहीं हो सकता और ये आपका एरर आ सकता है, तो इसको ऐसे रन ना करें। और उसके बाद हमारा ये जो फाइनली लिखा है, इस फाइनली का मतलब होता है कि फाइनली हम अपनी कमांड को प्रॉपरली रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, कि हमारा कोई भी एरर नहीं आया, हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं num1, जैसे मैं इसमें अपना डालता हूँ 10, सेकंड में डाल देता हूँ 20, तो ये चला गया डायरेक्ट फाइनली पे। ना इसमें जीरो, कोई भी जीरो वैल्यू नहीं थी तो ये इस पे भी नहीं गया जीरो डिवीजन एरर पे, ना इसमें कोई वैल्यू एरर था तो ये उस पे भी नहीं गया। ये हमारा डायरेक्ट गया फाइनली पे, जिसमें इसने दिखा दिया एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा रन करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसमें 10 देता हूँ, देन मैं 0 देता हूँ। इसमें इसने दे दिया कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, जो कि हमारा था एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, जिसमें हमने मैसेज था कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। फिर इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड कर दिया। इसने वो इसलिए किया है क्योंकि वो डिवाइड तो हो सकता है, लेकिन 0 के साथ हम डिवाइड करना नहीं चाहते, इसलिए इसने फाइनली इसलिए किया क्योंकि हमारा एक टाइम पे जाकर तो डिवाइड होगा, इसलिए फाइनल में वो जाएगा ही जाएगा। अगर मैं इसकी जगह कोई भी दूसरी चीज़ दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें देता हूँ अपना नेम, तो इसने बोल दिया कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर्स। वैलिड नंबर, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है तो इसने मेरे को वैलिड नंबर डालने के लिए बोला। मैंने इंटीजर की जगह स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी, इसलिए इसने ये एरर दिखा दिया। अब जैसे ही मैं इस सारे को कमेंट डालता हूँ, जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया पूरे को, और अब मैं करता हूँ a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 0 एंड प्रिंट a डिवाइड बाई b, तो आप देख सकते हो इसने मेरा एरर शो कर दिया कि डिवीजन, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो। तो ये जो मेरा एरर था इसको हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्ट ये डाला था ज़ीरो डिवीजन एरर। तो ऐसे ही हम अपने किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, लाइक हम किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं कि वो आगे जाके कोड में हमें एरर ना दिखाए। एक हमारा होता है कि मेन एरर होता है कि हमारा कोड ही ना चले, लाइक मैं यहाँ पर सेमीकोलन ना लगाऊँ तो मेरा कोड रन नहीं होगा, ये मेरा कोड ही रन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरा सेमी कॉलन भी है, लेकिन मैं इसको रन करूँ आगे जाके ये स्टॉप हो जाए, आगे जाके कोई भी इसके अंदर कोई भी टेक्निकल चीज़ हो या इसमें मैं इंट की जगह स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूँ, वो जो होता है उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। वहाँ जाकर अगर ये स्टॉप हो जाता है तो वो एक्सेप्शंस के अंदर चला जाता है, फिर हम अपने ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनल यूज़ करके उसको एक्सेप्शंस को हटा सकते हैं, और उसकी वजह से हमारा फिर कोड सही से रन होता है और ये हमारा प्रोफेशनल वे में लगता है। So this was all about our day 15, and stay connected for more videos. The code, assignment and notes will be available on my GitHub page. I have pinned the link of GitHub page in my comment section. Thank you and stay connected for more videos.